हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सर अपने यूट्यूब चैनल अमन कंप्यूटर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में आप लोग को एमएस एक्सेल के अंदर जो रिजल्ट सीट बनता है उस रिजल्ट सीट को हम लोग कैसे बनाएंगे, साथ ही साथ आपको आज के क्लास में जितने भी रिजल्ट सीट में लगने वाले फॉर्मूलाज हैं कि रिजल्ट सीट में क्या क्या चीज़ को डाला जाता है, जैसे कुछ बच्चे का नाम होना चाहिए, फिर कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे चीज़ को आज हम लोग फॉर्मूला के थ्रू निकाल के बताएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ रिजल्ट सीट किस लिए बनाया जाता है, तो रिजल्ट सीट हम लोग अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड, असम बोर्ड या आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, अगर वहां पे रिजल्ट जारी किया जाता है तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं बनाया जाता होगा ना। बनाया मतलब ये आप समझ लो कि अगर आप कोई चीज़ का एग्जाम देते हो तो फिर उस कॉपी को चेक करके फिर जो आपका रिजल्ट दिखता है तो वो रिजल्ट को कैसे आप लोग तक पहुंचाया जाता है, आप लोग को शो होने लगता है कि बच्चे को कितना नंबर दिया, कितना एग्जाम आया। अगर हम लोग हर बच्चे का पर्सनली जाके काउंट करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को जब एमएस एक्सेल में हम लोग बनाते हैं तो कम टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग रिजल्ट सीट को सीखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है कि रिजल्ट सीट। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल में कुछ बच्चे का यहाँ पे नाम रखा है। सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिख लिया, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का नाम रखा है, फिर हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम रख लिए। यहाँ पे मैंने 5 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड 10th एग्जाम को मान रहा हूँ। अगर आप लोग कोई दूसरे बोर्ड से हो, जैसे किसी बोर्ड में अगर 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, किसी बोर्ड में 10 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, तो आप वहाँ पे 10 सब्जेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे केसेस में जो है 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, फिर टोटल मार्क्स क्या है, फिर बच्चे का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिवीजन, मैक्सिमम, मिनिमम, तो इस सारे चीज़ को अभी फॉर्मूला के थ्रू आपको निकाल के दिखाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको कमेंट में आके जवाब दे देंगे। ठीक है ना। तो अब आपको और भी दिक्कत जो भी होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसका नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल अमन कंप्यूटर क्लास पर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप यूं सोचो कि अगर किसी बच्चे का 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, कितने मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, 100 मार्क्स का। अब उस बच्चे का 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है और बच्चे को उसका 60 मार्क्स आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 मार्क्स। तो यहाँ पे मैथ में मैंने 60 भर लिया। इस तरह से अगर हम लोग अभी भरना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक डमी नंबर्स लेने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जितना दूर नंबर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद इज इक्वल टू और एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है ना। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कितना से कितना अंक के बीच में रखना है। तो मुझे जो यहाँ पे मैं एग्जाम ले रहा हूँ बच्चे का, वो एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो ऑटोमेटिक है कि मैं 100 के अंदर में ही लूँगा और ऊपर आप 30 से ऊपर रख लो। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 45 से लेके 99 तक रख लेता हूँ। ठीक है ना। और ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे तो कुछ इस टाइप से देखो सारे कॉलम्स में नंबर आ चुका है, लेकिन ये नंबर अभी देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं तो ये नंबर चेंज हो जा रहा है। तो ये चेंज नहीं हो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको मैं खाली कर लेता हूँ इस तरह से। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का ही फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद जितना से जितना नंबर चाहिए, मुझे 45 से लेके 99 तक नंबर्स चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज किया और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है। ध्यान रखना आप लोग को कि कंट्रोल भूलिएगा नहीं। फिर से आपको एक बार कॉपी पे आ जाना है, कहीं पे भी बाहर में क्लिक नहीं करना। कॉपी पे क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आके यहाँ से आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा, वैल्यू। आपको वैल्यू पे क्लिक कर देना है और वैल्यू पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे ना, यहाँ से ओके कर देना। अब देखो ये नंबर्स चेंज नहीं होगा। अब हमको निकालना है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को ऐड कर देना, मतलब जोड़ देना है। इसके लिए इज इक्वल टू सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जोड़ने के लिए, और यहां से लेके मतलब इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, सी, और इधर से 4।
इधर वाले रॉ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से सेल का नाम बनता है, ठीक है ना। इधर वाले रॉ और ये वाले कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से सेल का नाम बनता है। तो इधर देखो ABC है तो C, और इधर से क्या है 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा C4। तो मैंने C4 से लेके कहाँ तक ले लिया G4 तक, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद आप या तो यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, इस तरह से भी आ जाएगा। अगर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर आके डबल क्लिक कर दीजिए। इससे भी आप सभी बच्चे का देखिए एक सिंगल क्लिक से टोटल मार्क्स निकल गया। तो इसलिए एक्सेल को कहते हैं कि काफ़ी ये एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे एक्सेल सीखते हैं, नहीं तो हमको क्या होता है सबको एक एक करके काउंट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शंस लगाना होगा इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मेरा किस में है H, और इधर से 4, तो H4 में है, तो यहाँ से मैंने H4 लिख लिया बाय 500 कर देंगे। क्यों 500 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल बच्चे का एग्जाम हो रहा है वो देखो कितना 1 2 3 4 5, टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो 500 मार्क्स हुआ ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो इस तरह से इसका 500 का एग्जाम हुआ। उसके बाद हम लोग एंटर में करते हैं। तो एंटर जब करते हैं तो एंटर करने के बाद एक प्रॉब्लम दिखेगा, ये हमारा दशमलव में आने लगता है। अगर इस तरह से आपका आता है तो आप यहाँ से एक ऑप्शंस दिखेगा, होम टैब में ही आना है और यहाँ पे नंबर ग्रुप में है, यहाँ से आपको परसेंटेज ऑप्शन को ऑन कर लेना। तो अब ये देखिए आपका परसेंटेज में आने लगा। अब देख रहे हो ना परसेंटेज में सारा आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। उसी तरह से फिर से हम लोग निकालेंगे डिवीजन। डिवीजन निकालने के लिए कुछ कंडीशंस है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के भी आप लोग के लिए नोट्स रखा है कि देखो मैंने रेंट बिटवीन का भी आप लोग के लिए लिख दिया है, सम के लिए भी लिख दिया, और यहाँ पे एक जो डिवीजन है उसके लिए मैं लिख के रखा हूँ। तो सबसे पहले देखो डिवीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो 60% बच्चा, मतलब जो 100 में 60 नंबर लाता है, हम कह रहे हैं उसको फर्स्ट कर दीजिए। जो 100 में 45 नंबर ला रहा है उसको बोलते हैं कि सेकंड कर दीजिए। जो 100 में 30 नंबर लेके आ रहा है उसको कह रहे हैं कि थर्ड कर दीजिए, और बाकी को आप फेल कर दीजिए। तो इस तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो एक्सेल नहीं समझेगा। तो एक्सेल को एक फॉर्मूला बताएं कि H4 में, H4 क्यों बताएं, अब आप यू देख लो, क्योंकि हमारा जो ये टोटल मार्क्स है वो किस में है, H4 में है। तो अभी जो हमारा ये केसेस में ये हमारा परसेंटेज किस में है, I में है। तो हमारे केसेस में वो फॉर्मूला के थ्रू H4 होगा, इसलिए मैंने H4 लिखा। अगर आपके केसेस में परसेंटेज I में है तो I4 लिख देना, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इज इक्वल टू हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका 60 नंबर आता है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट दे दिया जाएगा। अगर आपका 45 नंबर आता है तो आपको सेकंड दे दिया जाएगा। अगर आपका 30 नंबर आता है तो आपको थर्ड दे दिया जाएगा। आप इस तरह से समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं इधर करके, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन उसको लाना है तो उसको कितना मार्क्स लाना होगा, 60 मार्क्स लाना होगा। कितना लाना होगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 60%। 60%। अगर कोई बच्चा 60% लाता है तो वो क्या होगा कि फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। मतलब 60% के बड़ा या 60% से बराबर भी वो लेके आ जाता है तो उसको फर्स्ट डिवीजन में रख दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 45% से बड़ा लेकिन 60% से कम होना चाहिए और 45% तक भी लेके आ रहा है तो उसको सेकेंड डिवीजन में रखना चाहिए। इस तरह से कि वो 2ND सेकेंड डिवीजन इज इक्वल टू ग्रेटर देन वो 45% लेके अगर आता है तो उसको क्या रखेंगे, सेकेंड डिवीजन में। इसी तरह से थर्ड डिवीजन के लिए भी रखते हैं, 3RD थर्ड डिवीजन लिख लिया मैंने यहाँ से, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 30%। 30% वाले को क्या रखना है, थर्ड डिवीजन, और बाकी के बच्चे को क्या करना है, फेल कर देना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे फेल कर दिया इस सारे बच्चे को, ठीक है ना। मतलब यूं का समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में 60% लाता है तो वो फर्स्ट, 45% लाता है तो सेकेंड, 30% लाता है तो थर्ड, बाकी फेल। तो अब यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, इज इक्वल टू इफ मतलब होता है यदि, ठीक है ना। ब्रैकेट स्टार्ट किया, सबसे पहले हम लोग इस तरह से परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू
यहाँ से इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इधर से हमारा क्या है, आई है, और इधर से हमारा क्या है, 4 है। तो इसका नाम क्या रख लेंगे, i4, ठीक है ना। इधर वाले को हम लोग रॉ कहते हैं, और इधर से जो 1 2 3 देख रहे हैं इसको कॉलम्स कहते हैं, और बीच का डब्बा जो होता है ना इसको सेल कहते हैं। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, i4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60%। क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60%, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे 1st। 1st का मतलब यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। इस फार्मूला को हम बहुत अच्छे से लिख दिए। बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग ये फार्मूला लगाते होंगे तो 60% के बाद ये कॉमा देते हैं ना, फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है 1st, फिर इधर से जब आप लोग कॉमा देते हैं तो पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा फिर सिंगल वाले कॉमा को, ठीक है ना। तो 1st डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर से हम लोग इफ लगा लेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से i4 को चूज कर लेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45%, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद सेकेंड डिवीजन 2nd, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा, फिर से इफ। सेम यही चीज को अप्लाई करते चलेंगे। फिर से यहां से लास्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपको फेल लिख देना है, ठीक है। फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। अब देखो कितना बार आप ब्रैकेट ऑन किए हो, तो 1 2 3 बार आपको क्लोज भी करना है, 1 2 3 3 बार आप क्लोज करने के बाद अब यहां से एंटर प्रेस करो, और ये देखो जो 64% लाया वो फर्स्ट डिवीजन हो गया, और इस तरह से सारे बच्चे का निकल गया। अभी देखो मेरे केसेस में यहाँ पे सारे बच्चे फर्स्ट हैं, मैं कुछ को सेकेंड भी करके दिखाता हूँ। ये देखो थर्ड डिवीजन हो गया ना। तो इस तरह से बाबू हम लोग सारे का कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से हमको मैक्सिमम निकालना है, तो इज इक्वल टू max मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है कि आप टोटल मार्क्स से भी निकाल सकते हो और आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। इस तरह से देखिए मैक्सिमम जो टॉप करता है तो टॉप कोई एक ही करेगा इसको उसमें, ठीक है ना। अगर आपको यही चीज़ परसेंटेज में चाहिए था तो आप कुछ मत करो, आप इसको हटा लो यहाँ से और आप इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लो, परसेंटेज वाले को, बस, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो 84% वाले जो है सबसे अधिक नंबर लाया, तो ये टॉप किया है, मैक्सिमम नंबर है इसका। और मिनिमम अगर आपको निकालना है तो इज इक्वल टू min लिखने के बाद आप यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना, और इसी तरह से आप फिर से एक बार सेम कंडीशन यही अप्लाई करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना। तो इस तरह से आप सारे बच्चे का रिजल्ट शीट निकाल सकते हो, रिजल्ट शीट बना सकते हो। अगर गाइज आप लोग को कोई दिक्कत हुआ, अगर कहीं पे समझने में दिक्कत आ जाएगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और हम उसका जवाब देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, आप लोग को देखने में समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।